जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े प्रमुख उपनामों को जान लेंगे। यह विषय परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप जानते हैं इसे कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे उपनाम क्या है या फिर लोकप्रिय नाम क्या है ना। वैसे ही छद्म नाम, इन सभी नामों से इसको जानते हैं। तो इसका प्रारंभ करते हैं हम लोग आदि कवि वाल्मीकि से, है ना। अर्थात वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, जिसकी अमर रचना रामायण है। वैसे ही अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर कहें तो ये स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि भी कहा जाता है। आप जानते हैं इनकी जो रचना है वो है पौम चरित्र, है ना, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। वैसे ही हिंदुस्तान की तूती या तोताए हिंद, इस नाम से प्रसिद्ध हैं अमीर खुसरो साहब, है ना। आप जानते हैं कि मुकरियों का शुरुआत करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। वैसे ही मैथिल कोकिल के नाम से हम लोग विद्यापति को जानते हैं, है ना। और विद्यापति अपनी जो रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, है ना, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इन्होंने ही अपनी रचना में सबसे पहले अवहट्ट का प्रयोग भी किया था। वैसे ही अगर कहें अष्टछाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, तो ये कहा जाता है सूरदास को। आप जानते हैं कि सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सर्व प्रमुख रचनाकार थे, है ना। अष्टछाप का जहाज इसीलिए कहा जाता है, जो अष्टछाप कवि कहे जाते हैं, 8 कवियों को जो कहा जाता है, उसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ थे। पुष्टि मार्ग का जहाज इसीलिए कहा जाता है कि ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित थे, है ना। और वात्सल्य रस सम्राट इसे इसीलिए कहा जाता है, वो क्या किए, श्री कृष्ण के वात्सल्य का बहुत ही अद्भुत तरीके से वर्णन किए। हाँ, आप जानते हैं कि सूरदास को जन्मांध भी कहा जाता है ना। इसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे से वात्सल्य रस का वर्णन किया। वैसे ही अगर जायसी का बात किया जाए तो मालिक मोहम्मद जायसी, है ना, ऐसा ही कहते हैं हम लोग। अर्थात मालिक मोहम्मद का ही जो उपनाम है वो है जायसी। इनकी जो अमर रचना पद्मावत, है ना, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। और आप जानते हैं ये भी भक्ति काल के कवि थे, और भक्ति काल के जो प्रेम मार्गी कवि थे, है ना, निर्गुण धारा के, उसमें ये सर्व प्रमुख थे। वैसे ही रसखान, है ना, ये उपनाम है सैयद इब्राहिम का, है ना, कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, है ना। ये नाम है तुलसीदास का, है ना। आप जानते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार थे, अवधी भाषा में जिसे लिखा गया था, है ना। और इसके लिए ही ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। साथ ही भक्ति काल के जो राम भक्ति शाखा है, इसके ये प्रतिनिधि कवि रहे हैं। वैसे ही अगर रहीम, है ना, ये उपनाम हम लोग कहीं देखते हैं तो ये किनका उपनाम है, तो ये है अब्दुल रहीम खान खाना, उनका उपनाम। वैसे ही जड़िया कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं नंददास, है ना। महापात्र के नाम से प्रसिद्ध हैं नरहरि, बंदीजन। ब्रह्म या बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हैं महेश दास, जो कि अपनी कौतुक रचना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वैसे ही कठिन काव्य का प्रेत, है ना, ये केशव दास को कहा जाता है। और केशव दास इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काहे कि माना जाता है जो रीति काव्य धारा है तो इनके ये संस्थापक है ना। पुराने पंथ के पथिक मोतीलाल जी को कहा जाता है ना। प्रेम की पीर का कवि, है ना, साक्षात रसमूर्ति, जवादानी का दावा रखने वाला कवि, तो ये भी घनानंद को ये कहा जाता है ना। रीति काल के एक प्रतिनिधि कवि घनानंद है ना,
जिन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान की याद में बहुत सारे महत्वपूर्ण रचनाएं की, है ना। वैसे ही दास, इस नाम से हम लोग भिखारी दास को जानते हैं। रसलीन, इस नाम से सैयद गुलाम नबी को जानते हैं। रत्नाकर, इस नाम से जगन्नाथ दास को जानते हैं। सितारे हिंद, है ना, भारतेंदु के विद्यागुरु, है ना, इस नाम से जानते हैं राजा शिव प्रसाद। इसलिए तो हम लोग इन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना, ऐसा नाम से ही पुकारते हैं, है ना। हिंदी साहित्य में जो प्रथम हिंदी कहानी लिखने का श्रेय भी इनको प्राप्त है ना। वैसे ही हिंदी नवजागरण का अग्रदूत अगर कहें तो इस नाम से हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को जानते हैं। आप जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी में गद्य और पद्य दोनों में ही ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, है ना। लेकिन इन्होंने सबसे पहले गद्य का अलग भाषा चुना खड़ी बोली के रूप में, जो कि आज का वर्तमान समय का हिंदी के रूप में जो है ना। तो यहाँ पर भी है, इन्हें ही नाटक का संस्थापक भी माना जाता है ना। हिंदी नाटक का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को समझना है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे ही भुजंग भूषण भट्टाचार्य या सुकवि किंकर, है ना, तो ये जो प्रसिद्ध विद्वान और द्विवेदी युग के संस्थापक महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको इन नामों से जाना जाता है। वैसे ही कवि सम्राट या हरिऔध, इस नाम से जाना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, आप उनके राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताएं जरूर पढ़ी होंगी, है ना। वैसे ही शिव शंभु कहा जाता है बाल मुकुंद गुप्त को। दीन कहा जाता है लाला भगवान दीन को। कवि रत्न के नाम से प्रसिद्ध हैं सत्यनारायण। कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद। आप जयशंकर प्रसाद को तो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। जो छायावाद है, तो छायावाद के यही प्रवर्तक हैं, है ना, जयशंकर प्रसाद। ऐसे छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हम लोग मानते हैं, तो उसमें भी ये एक प्रमुख स्तंभ है जयशंकर प्रसाद। और दूसरे जो स्तंभ हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, निराला या महाप्राण के नाम से जानते हैं, जिनका की मूल नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, है ना। इसीलिए तो हम लोग इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस नाम से जानते हैं। वैसे ही छायावाद के तीसरे स्तंभ, जिनको हम लोग आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, वो है महादेवी वर्मा। और छायावाद के चौथे स्तंभ, है ना, सुमित्रा नंदन पंत हैं, जिनको हम लोग कई नामों से जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नाम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, है ना। तो देख लेते हैं इनका क्या क्या था उपनाम। तो प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना, गोसाई दत्त, साइदा, नंदिनी एक निहत्था, है ना, सुधाकर प्रिय, रावणानुज, है ना, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, है ना। इतने सारे नामों से सुमित्रानंदन पंत को हम लोग जानते हैं। वैसे ही एक भारतीय आत्मा, है ना, इस नाम से हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी को जानते हैं, है ना। वियोगी, इस नाम से मोहनलाल महतो को जानते हैं। द्विज, इस नाम से जनार्दन प्रसाद झा को जानते हैं। नागार्जुन या यात्री, इस नाम से वैद्यनाथ मिश्र को जानते हैं। सामान्यतः हम लोग नागार्जुन के नाम से ही उन्हें जानते हैं, है ना। उनकी रचनाओं को हम लोग नागार्जुन के नाम से ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, है ना। वैसे ही रांगे राघव, है ना, यही नाम जानते होंगे आप लोग भी, है ना, यही दिया रहता है बुक में, लेकिन उनका जो मूल नाम है वो है त्रयंबक वीर राघवाचार्य, है ना। दिनकर, है ना, प्रसिद्ध राष्ट्र कवि, है ना, ये है रामधारी सिंह, है ना। इसीलिए तो हम लोग रामधारी सिंह दिनकर इस नाम से ही इनको पुकारते हैं। नवीन के नाम से प्रसिद्ध हैं बालकृष्ण शर्मा। सुमन के नाम से प्रसिद्ध हैं शिवमंगल सिंह।
नेपाली के नाम से प्रसिद्ध है गोपाल शरण सिंह, है ना। हालावादी कवि इनके नाम से प्रसिद्ध है हरिवंश राय बच्चन, है ना, जिनकी रचना मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। आप ये भी जानते हैं जो हरिवंश राय बच्चन है उनको क्या है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी प्राप्त हुआ था, है ना। बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, है ना। वैसे ही अज्ञेय कठिन गद्य का प्रेत या कुट्टी चातन इस नाम से प्रसिद्ध है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, है ना। सामान्यतः इसको हम लोग अज्ञेय के नाम से ही जानते हैं ना, मूल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वैसे ही नकेल हम लोग कहते हैं नलिन विरोचन शर्मा को, फैंटेसी का कवि या मुक्तिबोध कहते हैं गजानन माधव को, इसीलिए इनका नाम आप गजानन माधव मुक्तिबोध यही सभी जगह देखे होंगे। धूमिल के नाम से प्रसिद्ध हैं सुदामा पांडे जी। वैसे ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, इन सभी नामों से प्रसिद्ध हैं प्रेमचंद, है ना। और उनका ही बचपन का नाम था धनपत राय, है ना। तो प्रेमचंद को कौन नहीं जानते, है ना। कथा सम्राट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। वैसे ही बुंदेलखंड का चंदबरदाई के नाम से हम लोग वृंदावन लाल वर्मा को जानते हैं। शिव के नाम से शिवपूजन सहाय को जानते हैं। उग्र के नाम से पांडे विलेचन शर्मा को जानते हैं। अस्क के नाम से उपेंद्र नाथ को जानते हैं। अंचल या मांगसलवादी इस नाम से रामेश्वर शुक्ल को जानते हैं। कौशिक के नाम से विश्वंभरनाथ शर्मा को जानते हैं। हृदयेश के नाम से चंडी प्रसाद को जानते हैं। रेणु के नाम से फणीश्वरनाथ रेणु को जानते हैं। आप जानते हैं कि आंचलिक रचना के लिए फणीश्वरनाथ रेणु सर्व प्रमुख थे, है ना। बंग महिला इस नाम से हम लोग राजेंद्र बाला घोष को जानते हैं, है ना। बुक में देखिएंगे आप कि ये बंग महिला नाम दिया रहता है ना। इनकी जो प्रमुख रचना है दुलाईवाला ना, तो दुलाईवाला का रचनाकार कौन है, तो बंग महिला। ये कौन है बंग महिला, तो इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, है ना। आवारा मसीहा, है ना, इस नाम से जाने जाते हैं शरत चंद्र, है ना। ये बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, है ना। प्रेमी के नाम से जानते हैं हरिकृष्ण को। भ्रमरानंद परंपरा जीवी इस नाम से जानते हैं विद्यानिवास मिश्र को। गद्य काव्य का लेखक इस नाम से जानते हैं वियोगी हरि को। और मिश्र बंधु, है ना, जब हिंदी साहित्य इतिहास का बात आता है तो मिश्र बंधु का नाम आता ही है, लेकिन ये मिश्र बंधु कोई बंधु नहीं है, ये तीन भाई हैं ना, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, है ना। वैसे ही मुनि मार्ग के हिमायती रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, है ना, जो प्रसिद्ध ही बहुत ही प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक थे। वैसे ही सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी, है ना, ये जाने जाते हैं। और रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र को कहा जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।